बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 का पार्ट 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेलिवेंट और मोस्ट कॉमन जो पार्ट 7 है, आज हमने उसको डिस्कस करना है। पार्ट 7 द जुडिकेचर, इस पार्ट के 4 चैप्टर्स हैं और चारों चैप्टर्स की फर्दर मैं उनको डिटेल से आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा, पहला, इस पूरे पार्ट के अंदर आर्टिकल 175 से लेकर 212 तक इसके अंदर आर्टिकल्स हैं। पहला चैप्टर कोर्ट्स को डील करता है। कोर्ट्स मींस कि पाकिस्तान के अंदर कोर्ट्स कौन कौन सी हैं, मींस टू से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फर्दर मतलब दूसरी कोर्ट्स, और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन और 175 और 175 ए जो आर्टिकल है वो इसको डील करता है। चैप्टर नंबर 2 है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, उनके ओथ को और उनकी टाइमिंग को, उनके रेजिग्नेशन को, ये पूरा चैप्टर उसको डील करता है। अब इसी चैप्टर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन है, आर्टिकल 184, 185 और 186 जो है वो जुरिस्डिक्शन को डील करता है। अब बात याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की 3 तरह की जुरिस्डिक्शंस हैं। एक उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में उसकी डिक्लेरेटरी डिक्रीज भी हैं, और वो मैं अगर उसको आर्टिकल को पढ़ूं, आर्टिकल 184 को, तो ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये डिक्लेरेटरी डिक्रीज भी दे सकता है। कब दे सकता है? कि जब प्रोविंशियल और फेडरल डिपार्टमेंट के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट उसकी डिक्लेरेटरी डिग्री जो है वो दे सकता है। अब दूसरा आर्टिकल 185 जो है वो एपलेट जुरिस्डिक्शन है। सबसे ज्यादा और कॉमन जो है वो एपलेट जुरिस्डिक्शन है, यानी कोई भी हाई कोर्ट के डिसाइड किया होगा जजमेंट, डिग्री या सेंटेंस, उसकी जो अपील होगी वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। थर्ड है आर्टिकल 186 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट से सदर पाकिस्तान किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर वो एडवाइस लेना चाहे, उसकी तशरीह लेना चाहे, तो वो मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत कोई ना कोई तशरीह उसकी वो कर सकती है। उसके बाद इसी चैप्टर में इसी चैप्टर के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रिव्यू भी दिया जा सकता है, वो अपने केसेस का रिव्यू भी कर सकती है। उसकी एग्जीक्यूशन की जुरिस्डिक्शन भी है और केसेस को ट्रांसफर करने की भी इसके अंदर जुरिस्डिक्शन है। अब चैप्टर 3 द हाई कोर्ट्स, आर्टिकल 192 से आर्टिकल 199 तक। अब इसके अंदर भी हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती, हाई कोर्ट के बेंचेस, उनकी तैनाती और उनकी कहां पे उनकी वो सिटिंग प्लेसेस। सेकेंडली जजेस के ओथ और उनकी रिटायरिंग, और ये सारी डिटेल जो है सेम लाइक जैसे सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी, इसी तरह हाई कोर्ट का ये चैप्टर है। आर्टिकल 199 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन, मोस्ट रेलिवेंट और मोस्ट पॉपुलर। मतलब ये आर्टिकल 199 इतना कॉमन है और इतना कॉमन है कि बहुत सारी जो लिटिगेशन हाई कोर्ट के अंदर है वो आर्टिकल 199 के तहत ही होती है। इसमें 5 रिट्स हैं, वो रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ सर्चुररी, रिट ऑफ कोवरेंटो, रिट ऑफ हैबियस और रिट ऑफ प्रोहिबिशन। एक रिट पर एक पूरी वीडियो बन सकती है। अब मैं एक रिट को पढ़ूंगा और उसकी थोड़ी थोड़ी जो डिटेल है, थोड़ी थोड़ी तशरीह है, वो मैं आपसे डिस्कस करता जाऊंगा। रिट ऑफ मैंडामस। रिट ऑफ मैंडामस क्या है? वो एक कमांड मीन्स, इसमें यह है कि हाई कोर्ट कह सकती है वी ऑर्डर यू टू टेक दिस कंप्लेंट। बड़ा आम मैटर है कि मैंने हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले ली, मैंने हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेनी है, और रिट ऑफ मैंडामस के तहत हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्शन जारी करती है अपने किसी भी मातहत अदारे को। रिट ऑफ सर्चुररी टू बी सर्टिफाइड, मुख्तसर से बताता हूं, इट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट टू सम इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू ट्रांसफर द मैटर टू इट। मीन्स के हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स को या ट्रिब्यूनल को कोई भी मैटर ट्रांसफर कर सकती है कि उसको डिसाइड करे, उसका कानूनी जो पैरामीटर है उसके अंदर रहते हुए। रिट ऑफ कोवरेंटो, रिट ऑफ कोवरेंटो
व्हाट इज योर अथॉरिटी? मुख्तसर सा, इट इज अ रिट इश्यूड विद अ व्यू टू restraining a person from acting in a public office to which he or she is not entitled. हाई कोर्ट अपने जिम्मे तहत किसी भी इंफीरियर अदारे को पूछ सकती है उसको कि आप किस अथॉरिटी के तहत इस ऑफिस को आप होल्ड किए हुए हैं. रिट ऑफ हैबियस, बड़ी कॉमन चीज कि इसमें यह है कि यू मे हैव द बॉडी. इट इज यूज टू सिक्योर अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली और इलीगली. अगर कोई भी बंदा गैर कानूनी तौर पर किसी की हिरासत में है तो हाई कोर्ट से रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर उसको ऑर्डर कर सकती है कि उस बंदे को कोर्ट के अंदर पेश किया जा सके. रिट ऑफ प्रोहिबिशन, लास्ट 5, टू फॉरबिड. इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू स्टॉप द लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन. अपने से मातहत कोर्ट को, अपने से मातहत ट्रिब्यूनल को हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्शन कर सकती है. बड़ा मुख्तसर सा ये 5 रिट्स का आपसे हवाला दिया है. रिट का चैप्टर या इसका जो मौजू है ये इतना लेंथी है. मैंने रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर इस कदर इतनी मोटी किताब भी मैंने देखी है जो सिर्फ रिट जुरिस्डिक्शन के ऊपर बनी हुई थी. बहरहाल इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह पाक ने जिंदगी दी तो आइंदा से एक रिट पर मैं आपसे इंशाअल्लाह से डिस्कस करूंगा. वो दूसरे मरहले में जब आएंगे फिर इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे. बड़ा इसके अंदर वाइडर स्कोप है रिट का. रिट के अंदर रूल ऑफ लैचेस और रूल ऑफ स्टॉपल जो है, और इसके अंदर हर रिट के अंदर जो लेटेस्ट केस लॉ है ये आपसे डिस्कस करने वाले हैं. ये इंशाल्लाह ताला फिर फर्दर आपसे डिस्कस करेंगे चूंकि वीडियोस का टाइम जो है वो फिर एक्सीड होना शुरू हो जाता है. अब चैप्टर 3A, फेडरल शरीयत कोर्ट. फेडरल शरीयत कोर्ट ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो 1980 में हमारे उस वक्त के प्रेसिडेंट मिस्टर जियाउल हक साहब ने इस चैप्टर को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड किया था. ये फेडरल शरीयत कोर्ट का मकसद यही है कि हमारे कानून या दस्तूर के अंदर अगर कोई भी गैर कानूनी, गैर शरी, गैर इस्लामी तौर पर अगर कोई अमेंड या कोई कानून बनता है तो उसके खिलाफ हम फेडरल शरीयत कोर्ट में जा सकते हैं. लास्ट चैप्टर और जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू द जुडिकेचर. इसके अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट की ऑर्डर की वायलेशन की जाती है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है. वो ये चैप्टर जो है वो डील करता है. इसके अलावा जजेस की तनख्वाहें क्या हैं वो इसके अंदर जो है वो इसके अंदर डील की जाती हैं. आर्टिकल 212 तक ये हमारा पार्ट 7 जुडिकेचर था. अब आज का हमारा इतना ही मुख्तसर सा एक लेक्चर. इंशाअल्लाह ताला आइंदा से हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक साइड पर रखेंगे, एक नई बुक के साथ इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. तब तक के लिए बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.